देवी देवताओं की पूजा से लेकर हवन पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर हो जाता है बल्कि घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में तो यह भी माना गया है कि दीपक जलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जब हमारी कोई मनोकामना होती है तो हम भगवान के समक्ष दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देवता के लिए कौन सा दीपक जलाना शुभ माना जाता है? अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग दीपक मान्य हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके का दीपक हमें किस भगवान के लिए जलाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दीपक की। यदि आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं लेकिन आपको अंदर से कुछ कमजोरी सी महसूस होती है, आप उस कार्य को कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आप जला सकते हैं घी का दिया। घी का दिया जो आपको जलाना है दुर्गा माता के सामने, शिव जी के सामने और हमारे प्रभु श्री राम के सामने। तो जो भी आपके मन में इच्छा है, जो आप पूर्ति भी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी आप दुर्गा माता के सामने दिया जलाएं तो वो दिया हमेशा घी का जलाएं और गोल बाती का जलाएं। चलिए बात करते हैं दूसरे दिए की। यदि आपकी ग्रह दशा बिल्कुल ख़राब चल रही है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ग्रह की शांति के लिए पीपल के वृक्ष के समीप एक दिया जलाया जाता है। जो दिया आप तिल का जलाएं तो आपको अच्छा फल मिलता है। तो तिल के तेल का एक दिया जो कि आपको लंबी बाती का जलाना है और पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष के समीप जब भी आप दिया जलाएं तो तिल के तेल का अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं माँ लक्ष्मी के सामने हमें किस तरह का दिया जलाना चाहिए, कौन से तेल का दिया जलाना है। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के समक्ष घी और तेल दोनों का ही दिया जलाया जाता है। घी का दिया जब भी आप जलाएं तो लक्ष्मी जी के बाएं तरफ जलाएं और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो दाहिने तरफ जलाएं। दिवाली की पूजा में हम घी और तेल दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए जब भी हम माँ लक्ष्मी के समक्ष दिया जलाते हैं तो वह दिया घी का जलाया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए अगर हम दिया जला रहे हैं तो दिया तेल का भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले दिए की। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दिया जलाया जाता है। अगर आपकी राशि में मंगल दोष है तो आप प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष में चमेली के तेल का दिया जलाइए। और अगर आप हनुमान जी से कोई मनोकामना पूर्ति कराना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। दिया आप लंबी या गोल दोनों ही बातें का जला सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि नीम का तेल का दिया हमें कब जलाना चाहिए। नीम का तेल जो भी हमारे पूजा पाठ में यूज़ होता है। चलिए बताते हैं कि नीम का तेल हम किस पूजा में यूज़ करते हैं। नीम का दीपक भी हमारे घरों में जलाया जाता है। अगर आपके साथ हादसा हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रही है या आपका कोई भी बना बनाया कार्य है वो ख़राब हो जा रहा है, तो उस सब के लिए मंगल दोष होता है आपके ऊपर। तो मंगल दोष के निवारण के लिए आपको अपने घर के आंगन में नीम का दीपक और दिया आपको मिट्टी का लेना है, नीम का तेल लेना है। नीम के तेल का यह दिया आपको प्रत्येक शनिवार के दिन अपने आंगन के बीच में जलाना है। ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं जैतून के तेल की कि हम जैतून के तेल का दिया कब जलाएं। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब चल रहा है, आपकी शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, तो इसके लिए आपको गणपति बप्पा को खुश करने के लिए जैतून के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे केतु ग्रह भी शांत हो जाता है। और यह दीपक आप अपने मंदिर स्थल पर ही जला सकते हैं। जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आप जैतून के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों की स्थिति खराब चल रही है तो उसको खुश करने के लिए आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। तो पीपल के पेड़ की पूजा के लिए, इस कार्य के लिए, राहु और केतु की शांति के लिए आपको जलाना है अलसी के तेल का दिया। अलसी का तेल जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, उस तेल का दिया आपको पीपल के वृक्ष के समीप जलाना है और यह दिया आपको गोल बाती का जलाना है। चलिए बात करते हैं अपने मुख्य द्वार पर कौन से तेल का दिया जलाना है जिससे हमें सुख फल की प्राप्ति और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए हमें अपने घर के दाहिने भाग पर, जहाँ से आप एंट्री करें, उसके मुख्य द्वार
पर अपने हाथ के दाहिने भाग पर शुद्ध देशी घी का एक दिया शाम के टाइम जलाना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में मुख्य द्वार पर देसी घी का दिया जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और यदि आप अपने घर की निगेटिविटी भी दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हर मंगलवार के दिन शाम के समय आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। सरसों के तेल का दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाएं। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर पितृदोष है, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है और कोई ना कोई आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, तो इसके लिए आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दिया जरूर जलाना है और यह दिया आपको सरसों के तेल का ही जलाना है। यम के लिए दिया जो जलाया जाता है वो सरसों के तेल का ही जलाया जाता है, इस बात को याद रखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते समय आपको 2 मुखी वाला घी का दीपक जलाना है और यह दीपक आप बसंत पंचमी वाले दिन भी जला सकते हैं। जब भी आप बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माँ की पूजा करें तो आप 2 मुखी वाला घी का दीपक जलाएं। इष्ट सिद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको अपने मंदिर में हमेशा गहरा और गोल आकृति का दिया ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप शत्रु नाश करना चाहते हैं या आपत्ति निवारण के लिए आपको अपने मंदिर में मध्य में से उठा हुआ दिया प्रयोग करना चाहिए। यह कुछ दिए थे जो मैंने आपको बताएं। तो इस तरीके से अगर हम पूजा पाठ में इस दियों का प्रयोग करते हैं, इन तेल का यूज़ करते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अलग अलग मनोकामनाएं के लिए अलग अलग दिए का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले राधे राधे।